ओम शांति। आज 13/2/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा कहे, भगवान वाच, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ रीति कोई जानते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। जो यथार्थ रीति भगवान को जानकर उनको याद करना, यह है मुख्य बात। बाबा कहे याद भी निरंतर हो। फिर साथ में कहा कि आधा कल्प तो कोई भी भगवान को नहीं जानते थे जब सतयुग में थे, क्योंकि सुखी थे। अब जब दुखी होते हैं तब भगवान को याद करते हैं, उनका सिमरन करते हैं, तभी गाते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख में भी करे तो दुख काहे को होए। फिर दूसरी बहुत विशेष बात स्पष्ट करने के लिए कहा कि यह है रूहानी बेहद के बाप का ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो बाबा कहे यह है रूहानी अनोखी यूनिवर्सिटी, जहाँ सारे विश्व की आत्माएं आकर पढ़ती हैं और स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं, जिसमें सभी धर्म की आत्माएं भी पढ़ती हैं। छोटे बड़े, बाल, युवा, वृद्ध आदि सब पढ़ते हैं। और विशेष बात है कि सभी का एम ऑब्जेक्ट लक्ष्य भी एक ही है, मनुष्य से देवता बनना। और इस रूहानी यूनिवर्सिटी में सबको समान पढ़ाई कौन सी पढ़ाई जाती है कि अपने को आत्मा समझकर एक बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर और विशेष बात स्पष्ट किया कि बाप समझाते हैं मनुष्य अभी है सभी पत्थर बुद्धि, अभी बाप आकर तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। वास्तव में पारस बुद्धि उनको कहेंगे जो कम से कम 50 मार्क्स लेवे। जो फेल होने वाले हैं उनको पारस बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर दूसरी बात स्पष्ट करने के लिए कहा कि समझाना है हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक काम विकार की और दूसरा लड़ाई झगड़े की। बाबा कहे सबको समझाना है कि सतयुग में यह दोनों हिंसा नहीं होती है, इसलिए उनको निर्विकारी देवी देवता कहा जाता है। क्योंकि बाबा कहते हैं अभी तुम योग बल से सारे विश्व की बादशाही लेते हो। तो बाबा कहे योग बल से क्या बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं? वह है ही निर्विकारी दुनिया, जिसका एग्जाम्पल शास्त्रों में भी दिया हुआ है। 5 पांडव का जन्म भी संकल्प शक्ति से होता है। तो बाबा कहे सबको समझाना है कि सतयुग में भी संकल्प शक्ति से ही उत्पत्ति होती है। और साथ में कहा कि यह बात थोड़ा भी कोई को समझ में आ जाए तो समझा जाएगा यह ब्राह्मण कुल का है। तो बाबा कहे बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि, पारस बुद्धि बनना है। फिर बाबा ने सच्ची रक्षा का भावार्थ बताया कि कहते हैं कि भगवान रक्षा करो। तो बाबा कहे वास्तव में भगवान आकर कौन सी रक्षा करते हैं? कर्मों का हिसाब किताब, कर्मों की गुह्य गति समझाते हैं, विकर्मों को चुकतु करने की विधि बताते हैं। बाबा कहे ऐसे नहीं कि तबीयत खराब हो तो कहो रक्षा करो, नहीं। बाबा कहते हैं हम आते हैं पतितों को पावन बनाने। पतित अर्थात बुराइयों और विकारों से आकर बाबा रक्षा करते हैं। बुराइयों अवगुणों से छुड़ाई बाबा अभी पतित से पावन बनाते हैं। तो बाबा कहे यह रूहानी धंधा तुम बच्चों को भी सीखना है। और सावधान करते हुए कहा कि अभी अंतिम समय चल रहा है तो माया किसी को भी छोड़ती नहीं है, इसलिए कुकर्म, कुदृष्टि, कुवचन न निकल जाए। इसमें बहुत बहुत संभाल करनी है, दिव्य गुणों की धारणा करनी है। और देवी गुणों के लिए कहा कि जिन बच्चों को नशा रहता है कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान हमें हेवन का मालिक बनाने आए हैं, उसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहे जिनको यह स्मृति रहती है उनकी शक्ल बहुत फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है। बाबा की याद में रहने से सदा हर्षित रहेंगे। फिर बाबा को भूल जाने से मुरझाई सा जाती है, बाप और वर्षे को याद करने से खुशनुमा हो जाते हैं। और कहा कि हर एक की सर्विस से समझा जाता है कि कौन कितना खुशबूदार है। और अंडरलाइन कराया कि सपूत बच्चों से खुशबू आती है, कपूत बच्चों से बदबू आती है। और कहा कि बगीचे में भी उस पर नजर जाती है, उसी फूल को उठाते हैं जो अच्छा खुशबूदार फूल है। तो बाबा की नज़र भी ऐसे गुणवान फूलों पर जाती है। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। मनुष्य को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। आज मुरली से प्रश्न है सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो?
उत्तर में बाबा कहे, सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो बाप है वह एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। वही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। इसलिए वास्तव में यह एक ही यूनिवर्सिटी है। यह बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। आज की सारी मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। उसमें पहला पॉइंट है, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खाना है। ध्यान रहे कभी मुख से कुवचन ना निकले, कुदृष्टि, कुचलन, कुकर्म ना हो जाए। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। बाप की याद में रहे, सदैव हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। आज प्यारे सतगुरु बाबा का वरदान है, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेव करने वाले विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेव करने वाले विश्व सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। आज बाबा ने सभी पापों से मुक्त होने की विधि बताई कि संकल्प में, बोल में कोई भी घृणा भाव व ईर्ष्या भाव न हो। आज का स्लोगन है, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अभ्यास बताया, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना। एक, सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता, अनेक संस्कार होते अनेकता में एकता। और दूसरा, दृढ़ संकल्प, यही सफलता का साधन है। कभी कभी एकता हिल जाती है, यह करे तो मैं करूं नहीं। आपका स्लोगन है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं। बाबा कहे, विश्व परिवर्तन का आधार ही है स्व परिवर्तन। और उसके लिए बाबा ने 2 शब्द बताए, सर्व संबंध और सर्व संपर्क में एकता हो, और दूसरा दृढ़ता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।